Let's test your critical thinking skill. लो आ गई निपियो की माँ, अब ये ज्ञान देगी कि लड़कियों को ये मत बोलो वो मत करो। खैर भैया तो तैयार हो जाओ क्योंकि बवंडर आने वाला है। बवंडर ला दूंगा बवंडर। Look at this picture of the women's only coach in the metro. What do you see? Notice how it's directing women to go to the end of the platform. ये हमेशा टॉपिक से उल्टा बात करती है। कल को अगर ये बस पे वुमेन्स ओनली लिखा हुआ देख लेगी तो ये नहीं बोलेगी कि भैया अच्छी बात है लड़कियों को बैठने को मिल रहा है, बल्कि ये तो ये बोलेगी कि लड़कियों के लिए अलग से बेड क्यों नहीं है, सोने के लिए बस में सिर्फ सीट क्यों है। इस बात में कोई लॉजिक है? नहीं ना। एग्जैक्टली वही तो मैं कहना चाहता हूँ, इसकी बातों में लॉजिक ही नहीं है। Women have to walk way more just to get to the women's coach. They often miss their train in the process because it's quite a long walk. It's almost as if we have to experience inconvenience. अब ये चाहती है कि वुमेन्स कोच थोड़ा सा पास में हो ताकि लड़कियों की ट्रेन ना छूटे। पहले ही सरकार ने महिलाओं के लिए अलग से ट्रेन में डिब्बा रखा है। अरे अब इतनी फैसिलिटी के लिए इतना तो सहना ही पड़ेगा ना। सही बात है। And on the other hand, who would normally harass women, get to have easy access to the general coach, which is usually next to the stairs. The general coach is always in the middle. What is the message that we're getting from the placement of these coaches? It is propagating the idea that even when men are criminals, they deserve to have an easier. इसकी बातों को सुनना यानी 3rd डिग्री टॉर्चर से कम नहीं है। अरे कोई भी क्रिमिनल इसकी बातें सुन के सच बोल देगा। मैं तो बोलता हूँ इसे CID में भर्ती करवाओ। बहनचोद। Should parents go through their children's phones without telling them? हाँ, माँ बाप को उनके बच्चों का फोन चेक करना चाहिए, तभी तो उन्हें पता चलेगा कि बच्चा क्या क्या देखता है अपने फोन में। ये हो गई पॉजिटिव थिंकिंग। अब देखो ये फेमिनिस्ट क्या कहती है। Parents often think that just because they paid for the phone, they get to check it anytime they want. I don't agree with this. I'm a psychologist. Let me explain. Look, पहली बात तो ये कि तुम्हारा इसमें साइकोलॉजिस्ट होने से क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। सोचो मैं एक बेरोजगार हूँ और तुम्हें जॉब पे जाने के लिए मोटिवेट कर रहा हूँ। अब इसमें 2 चूती है, एक मैं जो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ खुद बेरोजगार होके, और दूसरा तुम जो मेरी बातें सुन रहे हो। growing up, did your parents also have this rule that you're not allowed to lock your bedroom door? हाँ, नहीं करते माँ बाप अलाउ। उनके हिसाब से सही भी है, क्योंकि क्या पता उनका राजा बेटा दरवाजा बंद करके अंदर से मुट्ठी मार रहा हो। Their bedroom doors. Just because you're someone's parent doesn't mean you own them, or that young people shouldn't have their own personal space. पर्सनल स्पेस की बात कर रही है, पर वो क्या होता है? अरे भगवान की दया से हमें सिर्फ भागते हुए प्राइवेसी मिल जाए वही बहुत है। Shapewear is sexist and promotes unrealistic body standards for women. Just think about it. There are no mainstream brands that sell shapewear for men. It's just for women. क्योंकि हमें अपने चूचे और पिछवाड़ा दिखाने की आदत नहीं है ना तुम्हारी तरह। और कैसे फालतू सवाल पूछ रही है? अरे तू खाने में फेमिनिज्म खाती है क्या? लोग बच्चे क्यों पैदा करते हैं? करते नहीं है, उनसे गलती से हो जाते हैं, और कई बार तो इतनी बड़ी गलती हो जाती है कि उन्हें लगता है काश हम ये गलती नहीं करते। Some people say it's important to have kids because it's a good retirement plan. ये रीजन बहुत सेल्फिश नहीं है? I don't know. कुछ लोग इसलिए भी करते हैं बिकॉज उनको अपने पेरेंट्स से प्रेशर होता है कि उनको ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए। ये औरत अभी भी 19वीं सदी में जी रही है। इसके हिसाब से औरतों को वो दिक्कतें होती है जो बहुत साल पहले होती थी, जैसे सास का बहू को मारना, दहेज के लिए बीवी को मारना। हाँ, बहुत से घरों में ये आज भी होता है, पर फिर भी आजकल की लड़कियां इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमती है। You don't like seeing women like that? Yeah, I like modest women. They're attractive. They're better. ये स्किन शो अच्छा नहीं लगता। हर किसी की अपनी अपनी पसंद है। ये फेमिनिस्ट बनी घूमती है, पर है तो ये मिसोजिनिस्ट ही। फेमिनिज्म का मतलब होता है इक्वालिटी, और ये तो इक्वालिटी में मानती ही नहीं है। इसके हिसाब से सारे मजे बस औरत जात को ही मिलने चाहिए, मर्दों की माँ की। हाँ, of course, I always make sure to comment Randy in their videos. ये क्या बक रही है? इसे तो बस 4 बुरे लोग ही दिखते हैं, और दिखेंगे ही। सोचो अगर मैं अच्छा कंटेंट बनाऊं तो लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आके अच्छा ही बोलेंगे ना। जैसे कि अभी मेरे व्यूज नहीं आ रहे, फिर भी एक बंदा मेरी हर वीडियो के नीचे कमेंट करता है, बाय द वे थैंक्स स्टार गेमिंग भाई एंड लव यू फ्रॉम महाराष्ट्र। तो मैं कहा था हाँ, अच्छा कंटेंट। वही अगर कोई बुरा या फिर गलत कंटेंट बनाएगा तो लोग उसके कमेंट सेक्शन में जाके बुरा ही बोलेंगे। और इसका मतलब ये नहीं कि हर बंदा गलत हो, कुछ बंदे पहले ही फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, जैसे कि मैं। अगर मैं किसी लड़की का इंस्टाग्राम कंटेंट देखूं जहाँ वो अपने बड़े बड़े बॉबले दिखा के बहुत सारे व्यूज छापती है और बहुत सारे फॉलोवर्स इकट्ठा कर चुकी है, और दूसरी तरफ मैं जो अपने चैनल पे कंसिस्टेंट है फिर भी मेरे व्यूज नहीं आते, जस्ट इसीलिए क्योंकि मेरी छाती पे बड़े बड़े बबल्स नहीं है, ये देख के बुरा लगता है यार। तो यूट्यूब से मेरी बस एक ही दरख्वास्त है कि बस मेरी लेना बस करो।